और श्रीलंका से बड़ी खबर आ रही है, जहां देश में लगातार चल रहे आपातकाल के विरोध के बीच पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्र राजपक्षे अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। उधर श्रीलंका में लगातार विरोध की तेज आंच है और लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। आज भी राजधानी कोलंबो समेत कई शहरों में प्रदर्शन की तैयारी है। श्रीलंका में चल रही महंगाई के विरोध में जनता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटाने की मांग कर रही थी। और एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दाम बढ़ने के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है और डीजल के दाम 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। कंगाल क्यों निकला श्रीलंका का दिवाला? न बिजली न तेल, चीन की चाल से लंका का हुआ खेल। जलता देश, रोती जनता। सीधे ग्राउंड जीरो से देखिए बेहाल श्रीलंका की सबसे सच्ची और प्रामाणिक तस्वीर। श्रीलंका से सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। जारी किया, जिसमें हवाई हमले के बाद तेल डिपो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी और उसकी तेज रोशनी ने लोगों की आंखें चौंधिया दी। यही नहीं, उससे निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया और जैसे जैसे वक्त बीतता गया तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। देखते ही देखते वहां मौजूद तेल के 8 बड़े बड़े टैंक इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद तो पूरा तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया और रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना के हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसकर इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि पश्चिमी देशों ने इस हमले को पुतिन का फॉल्स फ्लैग अटैक बता दिया, मतलब ऐसी कार्रवाई जिसके जरिए कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस से निकाले जा चुके एक राजनेता इलिया पनामरोव ने दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराने के लिए अपने ही शहरों में हमले की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, यह भी दावा किया गया था कि पुतिन इन हमलों की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी को सौंप सकते हैं, जिसके लिए वजह बताई गई थी यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराना। और बेलग्रेद में हुए हमले के बाद यह दावा सही साबित होता भी दिखा, क्योंकि यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगाते हुए रूस ने उसके साथ चल रही शांति वार्ता से वॉकआउट की धमकी दे डाली, जिसके बाद पुतिन के इस षड्यंत्र को लेकर पश्चिमी देशों का शक और गहरा गया। क्योंकि बेलग्रेद शहर में तेल डिपो पर हुए हमले में 2 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें लेकर दावा है कि ठीक इसी तरह के हेलीकॉप्टर रूस की सेना यूक्रेन में इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, 3 दिन पहले भी रूस ने यूक्रेन पर बेलग्रेद शहर में एक हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था, जबकि बाद में पता चला कि हथियार डिपो में धमाका मिसाइल गिरने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुआ था। इसके बावजूद रूस इस बात पर अड़ा है कि उसके तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ ही सेकंड के अंदर 2 रॉकेट तेल डिपो की ओर बढ़ते दिखाई दिए, जिनके गिरते ही तेल डिपो में धमाका होता दिखाई दिया और फिर वहां से आग का एक बड़ा बवंडर उठना शुरू हो गया। यही नहीं, इस हमले के ठीक बाद वहां बेहद कम ऊंचाई पर 2 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते नजर आए। हालांकि बेलग्रेद में हुए हमले में किसका हाथ है, यह अब तक साफ नहीं है और पश्चिमी मीडिया इसे पुतिन की खुद की साजिश बता रही है। लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नहीं इस हमले की जिम्मेदारी ली है और नहीं इस हमले से इनकार किया है।